गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम उस प्रत्यय को आगे बढ़ाएंगे और कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे के कुछ नियम और कुछ प्रत्यय अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर अप्रत्यय को लिया है। अप्रत्यय जिस शब्द में लगेगा तो वह आ हो जाता है और उसमें यानी प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और यदि अंत में ऊ है तो वह वह में बदल जाएगा। देखिए यह है मनु, यहाँ माँ है और अंत में ऊ की मात्रा है, तब ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यय अपन लगाएंगे तब ऊ तो बदल जाएगा व में। किस में हो जाएगा, व में। म का हो जाएगा माँ, यानी यहाँ अ जो था वह दीर्घ हो गया और ऊ जो था वह व में बदल गया और मनु में या मनु से मानव हो गया। अब हमें कोई पूछे कि इस मानव में प्रत्यय कौन सा है, तब अपन इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यय है। कौन सा है, अप्रत्यय है। उसी प्रकार से दनु शब्द है, यहाँ द को अ ने दीर्घ कर दिया, दा हो गया और ऊ जो है वह व में बदल गया और ये हो गया दानव। उसी भांति यहाँ ये है लघु और लघु से ये ल में आ गया, दीर्घ हो गया और फिर ऊ जो है वह में बदल गया और ये हो गया लाघव। उसी प्रकार से यह राघव हो गया है। अब देखिए अप्रत्यय, प्रत्यय क्या लग रहा है, इसमें भी इन तीनों चारों में भी अ ही है और यहाँ पर भी मैं अ की ही बात करूँगा। अप्रत्यय जहाँ लगता है तब वह ऊ छोटा हो या बड़ा हो उसको औ में बदल देता है। किस में करता है, औ में बदल देता है। और यहाँ यदि अंत में ऊ है तो वह में बदल जाएगा। ये नियम सेम लगेगा, ठीक है, लेकिन इस नियम में वह कुछ बदलाव आ गया है। अब यह है कुरु, यहाँ ऊ है और छोटा हो चाहे बड़ा हो तो वह बन जाएगा, औ में बदलेगा। और यहाँ ऊ है तो वह में बदल जाएगा। तो यह शब्द क्या बन जाएगा, कौरव। क्या बन गया, कौरव। उसी प्रकार से गुरु, यहाँ ऊ है तो वह औ में बदलेगा और पीछे रा में ऊ है तो वह में बदलेगा और यह हो जाएगा गौरव। उसी प्रकार से मुनि जो है उसमें यही है और यहाँ पर मौन हो जाएगा, फिर सूची में सोच हो जाएगा और इन दोनों में भी अ ही प्रत्यय हैं। फिर ये सुष्टव में भी वही नियम लागू होगा, दुहित्र में भी दोहित्र हो जाएगा और सुहृद में भी ये सुहार्द हो जाएगा, नियम वही लगेगा। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जहाँ बदलता तो है लेकिन प्रत्यय जो हैं वह भी इसके साथ में बदल जाता है। कुटिल, यहाँ कु जो है वह औ में तो बदलेगा लेकिन आगे जो हैं वह क्या हो जाता है, य बन जाता है। तो इसमें तो है कौन सा, य प्रत्यय हैं। कुटिल में कौटिल्य जो शब्द बना है इसमें य प्रत्यय हैं। सूर में शौर्य जो शब्द बना है इसमें य प्रत्यय हैं। मुरा जो राक्षस था, मुरा से ही बना है मौर्य और यह य प्रत्यय से बना है। अब देखिए चणक, चणक से चाणक्य बना है, यह भी य प्रत्यय से ही बना है। और सहित से साहित्य बना है, इसमें भी य प्रत्यय ही हैं। तो ये 5 जो वर्ण हैं, शब्द हैं, वह य प्रत्यय से बने हुए हैं। अब देखिए अप्रत्यय,
ई को ए में बदल देता है। किसको? ई को ए में बदल देता है। प्रथम अक्षर की मात्रा ई की लगी है तो वह ए में बदल देगा। जैसे ये सिंधु, तो यहाँ क्या हो गया? सैंधव हो गया, और ये ऊ जो था ये वापस उसी के अकॉर्डिंग वह में बदल जाएगा। तो सैंधव शब्द जो हैं घोड़े को भी कहते हैं, और जो सिंधु घाटी के आसपास नमक मिलता है उसको भी सेंधु कहा जाता है। तो सेंधा नमक कहते हैं ना, जिसे काला नमक कहते हैं, उसके लिए सिंधु शब्द का उपयोग किया जाता है, सैंधव शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए शिव, शिव में छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर क्या कहा आपने? ई का ऐ हो जाता है, तो ये शैव हो गया। जिन में जैन हो गया, विष्णु में वैष्णव हो गया। ठीक है ना? जहाँ ये अंत में ऊ हैं तो वह बदल जाएगा, और प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो ये ऐ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें इसको। ई प्रत्यय जो अ को आ कर देता है। किसको? प्रथम अक्षर जो लघु होता है उसको दीर्घ कर देता है। जैसे दशरथ, तो इसका शुद्ध रूप दशरथी होगा। मरुत, मरुत को इसने क्या कर दिया? पहला दीर्घ कर दिया, और ये मारुति हो गया। शरथ का सारथी हो गया। वाल्मीकि का वाल्मीकि हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे वर्ण हैं और कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो बदल जाते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा आता है एक आयन प्रत्यय। क्या है? आयन प्रत्यय। इसके सीधे सीधे कुछ उदाहरण हैं। जैसे दांड्य से दांड्यायन बन जाएगा, दांडी में आयन जुड़ करके। वात्स्य वात्स्यायन हो जाएगा। कात्य और कात्य से आयन जुड़ेगा तो कात्यायन हो जाएगा। राम में आयन जुड़ेगा, रामायण हो जाएगा, और नारा में नारायण हो जाएगा। इस प्रकार से ये आयन वाले प्रत्यय हुए। अब देखिए, इसमें ए वाले प्रत्यय भी हैं, ए प्रत्यय भी हैं। अब ये शब्द कौन से हैं? जैसे गंगा, गंगा में ए जोड़ेंगे तो गांगेय हो जाएगा। क्या होगा? गांगेय। अग्नि में ए प्रत्यय लगाएंगे तो अग्नेय हो जाएगा। अंजनी में अंजनेय हो जाएगा। अतिथि में आतिथेय हो जाएगा। ये कैसे हैं? ए प्रत्यय वाले शब्द हैं। अब देखिए, यह प्रत्यय विशेषण और संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। क्या करते हैं? यह प्रत्यय जो है ये विशेषण में या संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे लवण, अब इसमें यह प्रत्यय लगाया तो एक तो ये जो ल है वह दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो गया लावणी, और उसमें आप यह अप्रत्यय लग गया, लावण्य हो गया। और फिर ये जो है लवणता भी इसका शुद्ध रूप है। वत्सल, तो ये वात्सल्य हो गया, वत्सलता भी शुद्ध रूप है। कवि से काव्य हो गया, और कविता भी शुद्ध रूप है। स्वस्थ स्वास्थ्य हो गया, और स्वस्थता। ललित से लालित्य हो जाता है, और दंपति से दाम्पत्य हो जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे जो उपसर्ग वाले शब्द हैं, जैसे अभिजात, अब इसमें अप्रत्यय लगेगा तो अभिजात्य हो जाएगा। क्या होगा? अभिजात्य। सदृश्य में सादृश्य हो जाएगा,
इसको सादृश्यता अपन लिखते हैं तो वह हमारा शब्द गलत हो जाता है। सुभाग सौभाग्य होगा, सुधन भाग फिर यह प्रत्यय हैं और वह सौभाग्य हो जाता है। उदार में यह प्रत्यय जैसे ही लगेगा तो औदार्य हो जाएगा, इसको दीर्घ कर लेगा। उत्सुकता में औत्सुक्य या उत्सुकता शुद्ध रूप है, उत्सुक जो हैं वह बना है उद प्लस सुख से। यह प्रत्यय प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। कौन सा? यह प्रत्यय ई को ए करेगा, ए को ऐ करेगा। जैसे ये शिथिल हैं तो यहाँ पर ई है इसमें, तो ई को तो ये कर देगा, ए करेगा, इसमें बदलेगा और क्या हो जाएगा? ये शैथिल्य हो जाएगा। उसी प्रकार से दीति को ऐ करेगा और ये दैत्य हो जाएगा, ईश्वर का ऐश्वर्य कर देगा। ए का ऐ कर देगा, जैसे एक ये हो जाएगा, चेतन चैतन्य हो जाएगा, सेना का सैन्य हो जाता है। इस प्रकार से हमारे प्रत्यय जो हैं कुछ नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए री जो है वह यह प्रत्यय जिसमें लगेगा उसमें र हो जाती है। जैसे यहाँ पृथक और इसमें यह प्रत्यय लगाया आपने तो यह जो री है वो बदल जाएगी और इस प को दीर्घ कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा? पार्थक्य हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रस्त गार्हस्थ्य हो जाएगा और वृद्धक वार्धक्य हो जाएगा, प्रथा पार्थ हो जाता है। प्रथा देखो कहते हैं कुंती को और पार्थ कहते हैं अर्जुन को। तो ये कुछ री के प्रभाव से जो हैं वह री में बदलना और फिर यह के प्रभाव से ये प का दीर्घ हो जाना, ये कुछ प्रत्यय हैं। फिर ऊ जो है औ में बदल जाता है प्रथम स्वर का, सुंदर। अब इसमें यह प्रत्यय लगाएंगे तो सौंदर्य होगा, तब यहाँ ऊ है औ में बदल गया और यह सौंदर्य हो गया, इसको सुंदरता भी कहते हैं। उचित का औचित्य हो जाएगा, कुमार का कौमार्य हो जाएगा, इसमें ऊ जो औ में बदल गया है और यह प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय यह जो है वह प्रथम स्वर में वृद्धि नहीं करता है। पहले जो अपने पढ़ा यह प्रथम स्वर में अ का आ कर देता है, वृद्धि कर देता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वृद्धि नहीं करता है। जैसे दंत शब्द हैं, इसमें यह प्रत्यय लगाएंगे तो दंत्य हो जाएगा, कोई वृद्धि नहीं, कोई बदलाव नहीं। कंठ में कंठ्य हो गया, कोई बदलाव नहीं, कोई वृद्धि नहीं। उसी प्रकार से चिंत में चिंत्य हो जाएगा और कृत में कृत्य हो जाएगा, सखा सख्य हो जाएगा, भव का भव्य, धन का धान्य होगा, धन का धन्य हो जाएगा और सहाय का सहाय हो जाएगा। ये इस प्रकार से कोई बदलाव प्रथम स्वर में नहीं करने वाले प्रत्यय हैं। अब देखिए हमने हिंदी के लगभग प्रत्यय सभी पढ़ लिए हैं, संस्कृत के हमने पहले शुरुआत में पढ़ लिए थे। अब जो हैं कुछ अरबी और फारसी के प्रत्यय रह गए हैं, बहुत ही इजी हैं उर्दू और फारसी के प्रत्यय। अब यहाँ अप्रत्यय जैसे हर्ज हैं, हर्ज में अप्रत्यय लगा के इसने हर्जा कर दिया, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं। खर्च में खर्चा कर दिया, कोई बदलाव नहीं। आवर प्रत्यय जो हैं अरबी फारसी का है, दिल से दिलावर बन गया, जोर से जोरावर बन गया, कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं, मिलाव कर दिया, संयोग हो गया। अब ये है आना प्रत्यय। आना में जैसे मर्द मर्दाना हो गया, नजर नजराना हो गया, जुर्म जुर्माना हो गया। इंदा
चुन से चुनिंदा बन गया, बास से बासिंदा हो गया। फिर आता है इस प्रत्यय, जैसे फरमाना फरमाइश हो गया, पैदा पैदाइश हो गया। फिर आता है खोर प्रत्यय, आदम आदम खोर हो गया, मुफ्त से मुफ्त खोर हो जाता है। इस प्रकार से उर्दू और फारसी के कुछ और प्रत्यय रह जाते हैं, जैसे ईन प्रत्यय हैं। रंग से रंगीन हो जाएगा, संग से संगीन हो जाएगा, शोक से शौकीन हो जाएगा। उसी प्रकार से कार प्रत्यय भी उर्दू फारसी का है। जैसे कास्त होता है, उससे काश्तगार बन जाएगा। सर होता है, उससे सरोकार बन जाता है। पेश से पेशकार हो जाता है। इस प्रकार से कार प्रत्यय भी इसमें लगते हैं। फिर होता है स्थान प्रत्यय। क्या है? स्थान प्रत्यय। जैसे कब्र कब्रिस्तान, अफगान अफगानिस्तान, पाक से पाकिस्तान। इसमें गर प्रत्यय भी होता है। जैसे नील है, नील से नीलगर बन गया, और बाजी बाजीगर बन गया। गार प्रत्यय भी होता है, गर और गार दोनों हैं। याद यादगार, रोज से रोजगार बन गया। गर गार और गाह गाह प्रत्यय भी हैं। जैसे दर दर से दरगाह बना, बंदर से बंदरगाह बना। इसमें गीर प्रत्यय भी होता है। जैसे राह से राहगीर, जहाँ से जहाँगीर। फिर देखिए इसमें ची प्रत्यय लगता है, चीय, ये ची। अब ची प्रत्यय जैसे मसाल, मसालची बन जाएगा। देग जो बड़ा सा बर्तन होता है, देगची बन जाएगा। बाग बगीची बन जाएगा। और इसमें दान प्रत्यय भी होता है। जैसे पानदान, कद्र के आगे कद्रदान लगा देंगे। रोशन के आगे अपन लगा करके रोशनदान बना देंगे। और इसमें नामा भी होता है। नामा का देखिए, ये नामा, और इस नामा का अर्थ होता है उल्लेख। जैसे हल्फ, हल्फ कहते हैं शपथ को, और इस प्रकार से शपथनामा, यानी शपथ पूर्वक जिसमें उल्लेख हो तो वो शपथनामा हो गया। मुख्तार, और यहाँ हो गया मुख्तारनामा। मुख्तारनामा उसे कहते हैं प्रतिनिधि के रूप में जो अपना उल्लेख देता है, मुख्तारनामा हो गया। नसीन या नसी, नसीन और नसी कहते हैं वाला, वाला शब्द के लिए। जैसे पर्दा, पर्दा नसीन यानी पर्दे वाली या पर्दे वाला। तख्त, तख्त नसीन यानी तख्त पे बैठने वाला या तख्त को धारण करने वाला। नाक भी इसमें उपसर्ग हैं अरबी फारसी का। नाक इसमें नोज को नहीं कहा गया। नाक का अर्थ होता है भरा हुआ। नाक का क्या अर्थ होता है? भरा हुआ। जैसे खतरे से भरा हुआ तो वह खतरनाक हो जाएगा। और शर्मनाक, शर्म और उसमें नाक अपने प्रत्यय लगाया तो शर्मनाक हो गया। खतर के आगे खतरनाक हो गया। उसी प्रकार से नवीस, जैसे अर्जी, अर्जी देने वाला, अर्जी नवीस। खबर देने वाला, खबर नवीस। फिर होता है बंद। बंद का अर्थ यहाँ फारसी में होता है बांधने वाला। जैसे बिस्तर, बिस्तर बंद, बिस्तर बांध के जो हर समय तैयार। मोहर, मोहर बंद। तो ऐसे। सार, सार का फारसी और अरबी में इसका अर्थ होता है जैसा। सार, ये सार हैं और इसका अर्थ है जैसा। जैसे एक, एक सार,
जो एक जैसा है। मिलन, मिलनसार, शर्म, शर्मसार। तो इस प्रकार से बान भी इसमें प्रत्यय होता है। जैसे गरे, गरेबान हो जाएगा, दर, दरबान हो जाएगा। फिर देखिए मंद, मंद का अर्थ भी वाला है। दौलत, दौलतमंद यानी धन वाला, दौलत वाला। शोहरत और हो जाएगा शोहरतमंद। अक्ल, अक्लबंद हो जाएगा। फिर इसमें देखिए बाज भी प्रत्यय लगता है। दगा के साथ दगाबाज, अड़ंगा के साथ अड़ंगेबाज। इस प्रकार से हमने कुछ प्रत्यय जो हैं वह संस्कृत के किए, जो 7 प्रत्यय हैं। उसके बाद में हमने हिंदी के जो लगभग 22 के लगभग प्रत्यय हैं उनको कर लिया, और कुछ प्रत्यय हमने अरबी फारसी के भी कर लिए, जो हमारे दैनिक उपयोग में हम लेते हैं बोलचाल में। वैसे आज हम इस प्रत्यय की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये हमारा YouTube चैनल कैसा लगता है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।